और एक बड़ी खबर न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी हुई। दुनिया के सामने एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जर्मनी के चांसलर ने दुनिया को रूसी खतरे की चेतावनी दी। यूरोप के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ये कहा है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने। रूसी न्यूक्लियर खतरे से सावधान हो जाए, शोल्ज बड़ी चेतावनी देते हुए। दुनिया के सामने न्यूक्लियर वॉर का गंभीर खतरा बना हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी के चांसलर ने दुनिया को रूसी खतरे की चेतावनी देकर न्यूक्लियर वॉर की आशंका को और बढ़ा दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ये कहकर चौंका दिया है कि यूरोप के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हैं। यूरोप गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप को रूस के न्यूक्लियर हमले के खतरे से सावधान रहना चाहिए। जर्मन चांसलर के इस बयान से पूरे यूरोप में खलबली मच गई। ओलाफ शोल्ज का रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर अब तक का ये सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है और यूरोप के लिए गंभीर चेतावनी भी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ये भी कहा है कि पुतिन दूसरे देशों पर भी हमला कर सकते हैं। शोल्ज ने आरोप लगाया है कि पुतिन साम्राज्यवादी नीति के पक्षधर हैं और उसी को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। यूक्रेन पर हमला पुतिन की इसी नीति का नतीजा है, जिसने यूरोप को गंभीर संकट में डाल दिया है। हालांकि दूसरे देशों पर रूस के हमले को लेकर शोल्ज से पहले भी कुछ रणनीतिकार आशंकाएं जता चुके हैं। लेकिन 9 मई से पहले रूस ने फिर दिखाई है अपनी ताकत। मॉस्को में रूसी एयरफोर्स ने की है विक्ट्री परेड रिहर्सल। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान में बनाया वी का डिजाइन। एक तारीख को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के दूसरे देश में भी खलबली मची हुई है। वो तारीख है 9 मई। इस दिन रूस विक्ट्री डे मनाएगा। 9 मई से रूस से आने वाली तस्वीरों को देखकर पुतिन के दुश्मनों का दिल तेजी से धड़क रहा है। पुतिन के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। 9 मई से पहले रूस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मॉस्को में रूसी एयरफोर्स ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की। आसमान में रूस के एक साथ कई लड़ाकू विमान उड़ान भरते और करतब दिखाते देखे गए। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान में वी का डिजाइन बनाया। वी यानी विक्ट्री। रूस में इस दिन को बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या इस दिन रूस कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या रूस यूक्रेन के साथ चल रही जंग को 9 मई तक फाइनल कर देगा? क्या रूस इस दिन यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान करने वाला है? रूस की अगली रणनीति का खुलासा तो 9 मई को ही हो पाएगा, लेकिन रूस विक्ट्री परेड के फुटेज जारी करके यूक्रेन को दहलाने की कोशिश जरूर कर रहा है। और अहम खबर है मारियोपोल से। अज़ोवस्टल प्लांट पर रूस का फाइंड एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू हो चुका है। रूसी फौज कर रही है ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल। प्लांट पर बढ़ी टैंकों और सैनिकों की मूवमेंट। अज़ोवस्टल पर लगातार बमबारी की जा रही। जल्द ही पोर्ट सिटी पर नियंत्रण की घोषणा कर सकता है रूस। गोलीबारी और धुएं का गुबार, ये तबाही की आग है जो रूसी फौज ने लगाई है। मारियोपोल के अज़ोवस्टल में रूसी फौज यूक्रेन के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर रही है। इस वीडियो को देखकर रूस की रणनीति को समझा जा सकता है। रूसी फौज के टैंक यहां की सड़कों पर बेधड़क फर्राटा भर रहे हैं। इन्हें जहां कहीं भी रूसी फौज की मौजूदगी का अंदाजा होता है, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दरअसल अज़ोवस्टल एक ऐसा इलाका है जहां जमीन के ऊपर रूसी फौज का कब्जा है, यानी स्टील प्लांट के नीचे बनी सुरंगों में यूक्रेन की फौज का ठिकाना है। जो बाहर निकलते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और दोबारा उन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं। इसलिए रूस की फौज पहले ड्रोन से टोह लगाती है, फिर टैंक से हमले करती है। अब आपको दिखाते हैं खार्किव का हाल, जहां रूस भारी बमबारी कर रहा है। रूसी फौज के हमले ने शहर के गोरकी पार्क में बनी इमारत में आग लगा दी। खार्किव उन इलाकों में है जिन पर रूसी फौज ने सबसे पहले हमला किया था, लेकिन बाद में यहां यूक्रेनी फौज ने वापसी की और तब से वार पलटवार जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।